एक मासूम के बारे में जो मुंह में आया, बकवास करने वाले, तुझे इस जीव की क्या जरूरत है? इसे काट कर फेंक दूंगी। कुछ साल पहले। सुनिए, सब सुनिए, कल श्राद्ध की अमावस्या है। हमारे पूर्वजों को पिंड देने का दिन है, उन्हें याद करने का दिन। इसलिए मेरी माँ की याद में हर साल की तरह हम गरीबों को उनकी पसंदीदा लौकी वितरित करेंगे। सभी जरूरतमंद कल सुबह हमारे घर आएं और दान में चावल, दाल और लौकी लेकर जाएं। आहो! और साथ ही मैं हमारे कारण प्राण गंवाने वाले धर्मेश सुशील दंपति से माफी मांगता हूँ। धर्मेश चोर नहीं था, धर्मेश एक नेक इंसान था। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। उस दृश्यमान गांव का नाम सोमलपुर है। सोमलपुर पर पीढ़ियों से त्रिदेव दिनकर वंश के जमींदार अच्छी तरह शासन कर रहे हैं। कल श्राद्ध की अमावस्या है और इसीलिए जमींदार त्रिदेव दिनकर खुद ढिंढोरा पीटते हुए पूरे गांव में घूम रहे हैं। गांव वालों के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन बाहरी गांव के लोगों के लिए जमींदार का ढिंढोरा पीटना आश्चर्यजनक है। अरे सोमू, तुम्हारे गांव में ढिंढोरा पीटने वाला भी बड़ा रईस जैसा दिखता है। उसके कपड़े, पगड़ी, चमड़े की चप्पल देखो, इतना राजसी दिखता है। फिर क्यों ढिंढोरा पीट रहा है? वो हमारे गांव के जमींदार त्रिदेव दिनकर हैं। जमींदार होकर खुद ही ढिंढोरा पीट रहे हैं। क्या वो ढिंढोरा पीटने वाले को मेहताना देने से बचना चाहते हैं? इतना कंजूस है? अगर वो कंजूस होते तो कल गरीबों को मुफ्त में चावल, दाल और सब्जियां देने का ऐलान नहीं करते। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। जमींदार के ढिंढोरा पीटने के पीछे एक बड़ी कहानी है। कहानी? मुझे कहानियां सुनना बहुत पसंद है। तुम इस गांव के नहीं हो, इसलिए अंधेरा होने पर भी तुम मेरी कहानी सुनते बैठे रहोगे। हम गांव वाले अंधेरे से बहुत डरते हैं। तुम मुझे धान देने आए हो ना? दे दिया ना? अब चलते बनो, अंधेरा होने वाला है। ठीक है, जा रहा हूँ। अजीब गांव है और अजीब रीति रिवाज है। इस गांव का कोई भी आदमी गांव की सीमा पार कर बाहर नहीं आता। सब कुछ बाहर से मंगवाते हैं। हर महीने में अपने गांव से गाड़ी भर अनाज लेकर आता हूँ और इसे बेचकर चला जाता हूँ। हर बार इस गांव के बारे में कुछ नया अजीब सुनने को मिलता है। फिर भी जमींदार का ढिंढोरा पीटने का क्या मतलब रखता है? सीमा पर लटकता हुआ वो अजीब मनुष्य का हाथ क्या है? अंधेरा होते ही गांव पूरी तरह से वीरान हो गया। सीमा पर द्वार के पास ज्वाला तोरण मशाल जलाकर डोम बिना पीछे मुड़े गांव में चला गया। हर रात सोमलपुर की सीमा पर यह मशालें जलती है। ये ज्वाला तोरण प्रेत भूत जैसी शक्ति के प्रवेश से गांव की रक्षा करती है। सोमलपुर के लोग 1 साल से सीमा पर जाना बंद कर दिए। अगर कोई सीमा पार जाता है तो सीमा के चारों ओर एक प्रेतात्मा जो मौके की तलाश में रहती है उन्हें तंग करती है। अच्छे लोगों को सजा देते हुए चुपचाप देख रही इन आंखों की तुम्हें क्या जरूरत है बे? इन्हें नोच लूंगी। जबकि ये ऐसा था, श्राद्ध की अमावस्या का दिन आ गया। हर साल की तरह जमींदार जी के घर में अपने पूर्वजों को पिंड प्रदान कर रहे हैं। जमींदार जी की मां कौशल्या देवी के नाम पर हमेशा की तरह गरीबों को चावल दाल के साथ कौशल्या देवी की पसंदीदा लौकी भी बांट रहे हैं। अपने लिए रखे गए पिंड को खाने के लिए गांव में आना चाहती थी, लेकिन चारों ओर मौजूद ज्वाला तोरण रक्षा के कारण कौवा रूप में कौशल्या देवी सोमलपुर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी और सीमा पर ही पेड़ पर बैठी दुखी हो रही थी। ये क्या, मैं अपने ही गांव में नहीं जा पा रही हूँ? आज श्राद्ध की अमावस्या है। मेरा बेटा मेरे नाम पर दाल चावल सब्जियों का दान कर
मेरी पसंदीदा लौकी की सब्जी से मुझे पिंड दान करेगा। बड़ी आशा से खाने की इच्छा लेकर आई थी, लेकिन गांव में क्यों नहीं जा पा रही हूँ? आखिर गांव में क्या हुआ? गांव के चारों ओर ये कैसी रक्षा है? गांव में जा नहीं पा रही थी, अपनी आत्मा के लिए रखा पिंड नहीं खा पा रही थी, उदास होकर समाधि लौट रही थी। तभी उसने गुनगुनाते हुए तांबे के सिक्के खाते हुए नाटा भूत को देखा। तू कौन है रे, जो 3 लौकी जितने ऊंचे हो, एक सफेद बंदर की तरह दिखता है? मेरे कब्र पर क्या कर रहे हो बे? मेरी खूबसूरती पर तुझे क्या एतराज है बुढ़िया? तू तो कब की मर चुकी है ना, आराम से अपनी कब्र में क्यों नहीं पड़ी रहती? इस गांव के जमींदार की माँ हूँ, मुझे ही बुढ़िया कह रहे हो नाटे? ठहर, तेरी खबर लेती हूँ। जमींदार की माँ हो या किसी भिखारी की बीवी, मरने के बाद सब बराबर है। शांति से अपनी समाधि में सोने के बजाय अमावस्या की रात तू कहाँ भटक रही है बुढ़िया? आज श्राद्ध की अमावस्या है ना। मेरा बेटा द्वारा मेरे लिए रखे गए पिंड पेट भर खाने के लिए गांव में जाने लगी, लेकिन सीमा पार कर गांव में प्रवेश नहीं कर पाई। पहले कभी ऐसा नहीं था, पता नहीं क्यों इस साल सीमा पार कर रक्षा मशालें जल रही हैं, इसलिए दुखी होकर वापस आ गई। मेरे लिए रखे पिंड को मैं नहीं खाऊंगी तो मेरे बेटे को पुण्य नहीं मिलेगा, इसलिए रो रही हूँ। क्या सीमा पर रक्षक मशाले जल रही है? चलो देखते हैं। ऐसा कहकर नाटा भूत और कौशल्या देवी की आत्मा दोनों मिलकर शमशान पार कर सोमलपुर सीमा पर खड़े हैं। पार करने की कोशिश करता है। कौशल्या देवी के देखते हुए ही नाटा भूत सीमा पार जाने की कोशिश करता है। काफी कोशिश करने पर भी सीमा पार कर गांव में कदम नहीं रख सकी। ज्वाला तोरण मशालों की शक्ति के कारण नाटा भूत उछलकर कीचड़ के पानी में गिर जाता है। कौशल्या देवी मजाक उड़ाती है। अपने आप को क्या समझते हो रे नाटा? क्या हुआ तुम्हारे प्रताप को? लोटा भर कीचड़ का पानी पिया तो अकड़ थोड़ी ढीली हो गई, अहंकार कम हुआ? मैं तो तुम्हारी कुछ मदद करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गया और तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ नाटा भूत। मंत्र वाली काकी के परिवार में मैं भी एक हूँ। अगर मैंने अपनी काकी को तुम्हारे बारे में बताया तो वो तुम्हें मार मार कर हड्डियां ही तोड़ देंगी। अरे नाटा, ऊपर से मैं हंसते हुए तुझसे मजाक कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में बहुत दर्द है। कृपया मेरे मजाक को दिल में लिए बिना मेरी मदद कर दे। इस साल अगर मैं पिंड नहीं खा पाई तो कुछ दिनों में मेरी आत्मा अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी। फिर मैं कभी अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगी। कृपया मेरे बेटे द्वारा मेरे लिए रखे गए पिंड को खाने में मेरी मदद कर दे। दुख में उसके मदद मांगने पर नाटा भूत का दिल पिघल गया। वो कौशल्या देवी की आत्मा को लेकर महुआ में स्थित मंत्र वाली काकी के पास ले जा रहा था नाटा भूत। जबकि यह ऐसा था, एक औरत अस्पताल से वापस गांव लौट रही थी। इतने में अंधेरा हो गया था। प्रेतात्मा के भय से वो घबराई हुई गांव में तेजी से चलने लगी। ये देख पीछे से प्रेतात्मा उसका पीछा करने लगी। जब किसी ईमानदार व्यक्ति के बारे में नीच बातें बताई जाती है तो उन्हें बड़े आनंद से सुनती है, तो तेरे कान अब काम नहीं करेंगे। नाटा भूत कौशल्या देवी को काकी के पास ले गया और सारी बातें बताई। कौशल्या देवी ने अपनी समस्या विस्तार से मंत्र वाली काकी को बताकर, पिछले साल मैं किसी बाधा के बिना गांव में जाकर अपने बेटे द्वारा मेरे लिए रखे पिंड को खा पाई थी, लेकिन इस साल मैं सीमा पार कर गांव में प्रवेश नहीं कर पा रही हूँ। कृपया किसी तरह आप मेरी ही मदद कर दीजिए काकी। जरूर मदद करूंगी, चलिए अभी आपके गांव चलते हैं। ऐसा कहकर मंत्र वाली काकी